हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिकल क्वेश्चन पार्ट 3। हम पाइथन का लॉजिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दो पाइथन के लॉजिकल क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो डे 3 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन के अंदर हम कोई नंबर पास करें और वो फंक्शन हमको क्या चेक करके बताए कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमको पता है प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, ये हमको मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो वही नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसी के लिए हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें अगर हम 3 पास करें तो हमको क्या रिटर्न दे करके दे, नॉट प्राइम। और अगर हम 4 पास करें तो क्या रिटर्न करके दे, सॉरी 3 पास करें तो क्या रिटर्न करके देगा, प्राइम। क्योंकि 3 1 से डिविजिबल है और खुद 3 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर 4 हम पास करेंगे फंक्शन में तो वो क्या हमको रिटर्न में देगा, नॉट प्राइम। क्यों? क्योंकि 4 खुद से तो डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन एक और नंबर से डिविजिबल है। वो कौन सा नंबर है, 2। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इसके लिए एक फंक्शन बनाकर देखते हैं। तो फंक्शन को पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम चेक कर लेते हैं, इज प्राइम। ठीक है, और जो नंबर हमको चेक करना है वो एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, नंबर। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन अपना डिफाइन कर लिया। अब हमको पता है कि अगर दिया गया नंबर 1 या 1 से छोटा होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो हम क्या रिटर्न कर दें, रिटर्न फॉल्स। ठीक, जैसे हमको पता रहे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ रिटर्न ट्रू वही करेंगे जहां जो नंबर प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। अब मैं क्या कहता हूं कि लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज, कहां से, हम मैंने क्या बोला, 0 और 1 और 1 से कम वाले नंबर क्या होंगे, प्राइम नहीं होंगे। तो हम लूप कहां से चलाएंगे, 2 से। ठीक है, क्योंकि 1 तो हमको पता है प्राइम नहीं है, तो हम हमेशा लूप कहां से चलाएंगे, 2 से। ठीक, और कहां तक चलाएंगे, 2 से लेकर हम कहां तक चलाएंगे, जहां तक हमको चेक करना है। मान लीजिए हमको चेक करना है नंबर, और हमको पता है रेंज लिमिट से एक कम चलता है, तो जो हमने लिमिट दिया है उससे एक कम चलेगा, तो इसलिए +1 कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया रेंज का फंक्शन। अब मैं इसमें क्या लिखूं, जैसे हमको पता चल जाए कि हमारा नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो अगर हम चेक कराएं, इफ आई मॉडुलस, सॉरी, नंबर मॉडुलस आई डबल इक्वल टू 0, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो दिया गया नंबर है अगर वो जितनी बार लूप आइटरेट हो रहा है हर बार एक वैल्यू आएगी आई की, अगर वो आई की वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम क्या बोल देंगे, मान लेंगे कि वो डिवाइड हो गया है किसी नंबर से, तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक, बस अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या रिटर्न करना है,
लूप खत्म होते तक भी अगर रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं हुआ कोई वो नंबर किसी भी नंबर से, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। ठीक, यही हमारा फंक्शन है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पर नंबर अगर हमने दिया मान लीजिए 5, तो यह 2 से लेके कहां तक चेक करेगा, 2 से लेके 6 तक। ठीक, 2 से लेके 2,6 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला है, लिमिट से कम चलता है, तो लूप चलेगा कहां तक, 5 तक चलेगा। तो 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा और 5 पे चलेगा। लेकिन हमें 5 पे नहीं चेक कराना है, क्योंकि अगर हमने 5 लिया है तो 5 डिविजिबल बाई 5, तो वो तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको ये +1 नहीं लेना है, हमको वैसे भी जो नंबर दिया गया है उससे एक कमी तक लेके चलना है लिमिट को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इज प्राइम, और हमने नंबर क्या पास कर दिया, 5, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, मान लीजिए रिजल्ट में। ठीक, अगर मैं कहूं इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, तब ही क्या प्रिंट करना, नंबर इज प्राइम, बस। ठीक, अब मैं इस फंक्शन को समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने 5 लिया, अब ये 5 कहां आ गया, इस फंक्शन के पैरामीटर में, यहां 5 आ गया। हमारा नंबर कितना हो गया, 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर नंबर 1 या 1 से छोटा है तो क्या रिटर्न कर दो, सीधे फॉल्स। पहले ही बता दो कि भैया दिया गया नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन 1 या 1 से छोटा नहीं है, 5 है। तो अब हम क्या देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कंडीशन फॉल्स हो गया, आगे बढ़ा। अब मैंने क्या चलाया, एक लूप चलाया। लूप में क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा नंबर, तो नंबर कितना है, 5। तो लूप कहां तक चलेगा, 2,5 तक, मतलब कितना, 2, 3, 4। ठीक, 3 बार लूप चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 2 आ गया, आई के जगह पे 2 आ गया और नंबर के जगह पे 5, तो 5 मॉडुलस 2, क्या ये इक्वल टू 0 होगा, नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर, फिर से लूप चला, अगला नंबर क्या है, 3, आई में क्या आ गया, 3, नंबर क्या है हमारा, 5। तो क्या 5 डिविजिबल है कंप्लीटली 3 से, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला नंबर क्या है, 4। अब क्या 5 डिविजिबल है 4 से कंप्लीटली, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इन तीनों नंबर्स डिविजिबल नहीं है, तो हमारा लूप खत्म हो गया, ये कंडीशन भी नहीं चली। तो अब हम लूप के बाहर आए तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो यहां पर इस प्राइम के जगह पर क्या आ गया, ट्रू। तो रिजल्ट में क्या आ गया, ट्रू। तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, नंबर इज प्राइम। यही इसका तरीका है। लेकिन अब एक बात और आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने नंबर क्या लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लिया, मान लीजिए हमने लिया 23। ठीक, तो नंबर में कितना आ जाएगा, 23। तो यहां पे भी 23 आ जाएगा। तो लूप कितना कितना चलेगा, 2,23। तो मतलब तो बहुत बड़ा लूप हो गया, कई बार चलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते कहां तक, 23 तक। ये तो बहुत टाइम्स लूप चलेगा। तो हमें इतनी इतनी बार लूप चलाने की जरूरत नहीं है 23 को प्राइम नंबर चेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको एक चीज और पता है, अगर मान लीजिए 23 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 11.5। ठीक, तो हमको पता है 11.5 के बाद जो भी नंबर होंगे वो 23 को डिवाइड नहीं कर सकते। 11.2 के बाद सीधा कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है 23 को, खुद 23, क्योंकि 12 टू जा कितना हो जाएगा, 24। वो किससे बड़ा हो जाएगा,
23 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको चेक हमेशा कहां तक करना होता है, जो भी नंबर दिया है उसका हाफ। तो हमको 23 दिया था, तो हम क्या करेंगे, 23 का हाफ ले लेंगे, हाफ। तो अगर मैं सिंगल डिवाइड करूं, जैसे 23 डिवाइड 2, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं पॉइंट में ना आए, इंटीजर में आए, इंटीजर नंबर आए। तो डबल स्लैश अगर आप लगाओगे तो ये डेसिमल वाला नंबर नहीं लेगा, सिर्फ इंटीजर वाला नंबर लेगा। तो 11 ले लेगा, ठीक है। और से अभी हम कहां तक चेक करेंगे, 2,11 तक। और सेफर साइड हम 2,11 तक ना लेकर एक और ले लेते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट कभी गलत दे ही ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब 23 डबल स्लैश 2 कितना हो जाएगा, 11 और प्लस 1, तो यहां कितना हो जाएगा हमारा 12। चेक करते हैं अब हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 से लेकर सिर्फ 12 तक, सीधा हाफ हो गया। चेक करते हैं, 23 आया, मैंने क्या बोला, 23 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। 23 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, आगे बढ़े। 23 मॉडुलस 3, 23 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, आगे बढ़े। 4 से नहीं होगा, आगे बढ़े। 5 से नहीं होगा, आगे बढ़े। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड करेंगे, उससे भी नहीं होगा। अब 11 से डिवाइड किए, नहीं हुआ। 12 तक नंबर दिए हैं तो 12 तक जाएगा ही नहीं, 11 तक जाएगा, लिमिट से एक कम जाता है। तो 11 तक डिवाइड किए, नहीं हुआ। 12 से डिवाइड अगर करेंगे तो वैसे भी वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड करने की जरूरत थी ही नहीं। तो हमने 11 तक चेक किया, 11 तक अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इस लूप से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए, रिटर्न क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, ट्रू। तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, नंबर इज प्राइम। लेकिन एक चीज और देखिए, अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो प्राइम नहीं है। मान लीजिए हमने एग्जांपल में क्या ले लिया, 4, ठीक। चलिए 4 पे चेक करते हैं। 4 पे चेक करते हैं, नंबर कितना आ गया हमारा, 4। अब यहां पे आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2, और 2 प्लस 1 3। तो हमारा क्या बना, 2,3। मतलब कितना चलेगा लूप, सिर्फ एक बार, सिर्फ 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि लिमिट से एक कम चलता है, 2 के लिए चला। तो फॉर आई इन रेंज 2,3, तो नंबर कितना है हमारा 4, और डिविजिबल बाई मॉडुलस किसका देख रहे हैं, 2 से। तो 4 मॉडुलस 2 क्या पूरी तरीके से डिविजिबल है, हाँ है। इस बार हमारा जो नंबर था वो पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल था। तो अब क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। तो इस इफ के अंदर चला गया और इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो अब यहां पर मेरा रिजल्ट में क्या आ गया, फॉल्स। तो इसलिए मैंने क्या नहीं प्रिंट किया, कि नंबर इज प्राइम। तो अब मेरा नंबर प्राइम नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहां पर ट्रू फॉल्स दोनों कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने चेक किया था, रिजल्ट इज प्राइम 4, तो मैं क्या कहा, अगर रिजल्ट क्या हो, ट्रू हो, तो क्या प्रिंट करो, नंबर इज प्राइम। वरना एल्स में क्या प्रिंट कर दो, नंबर इज नॉट प्राइम। एल्स में मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नंबर इज नॉट प्राइम। तो रिजल्ट में इस बार क्या आया है, इस बार फॉल्स आया है। तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स में आ जाएगा और नंबर को क्या प्रिंट कर देगा, नॉट प्राइम। तो आई होप आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर को हम कोडिंग से कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये हमारा पाइथन का डे 3 का लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं अगले कोई लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।